तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. मतलब सबसे पहले सेशन के अंदर मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था. मैंने आपको रटाया नहीं था कुछ भी. मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था कि सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअल में काम करता कैसे. फिर लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने सिंप्लेक्स मेथड की मदद से हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा था. फिर लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको समझाया था बिग एम मेथड. पूरा मेथड हमने समझा था, पूरा अच्छे से डिस्कस किया था और हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा था. तो अब ये फोर्थ लेक्चर में मुझे लगता है कि बिग एम मेथड की मुझे आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व करवा देनी चाहिए. तो उससे मतलब आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना और सॉल्व करना. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आपकी जो बुक है, हीरा एंड गुप्ता जी की जो बुक है, ये ऑपरेशन रिसर्च की जो किताब है, इट इज़ रियली अ वेरी गुड बुक. मतलब मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं पर मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है. मतलब जो भी सीखा मैंने इसी बुक को पढ़ के सीखा. मुझे किसी ट्यूटर ने या किसी टीचर ने नहीं सिखाया. तो बुक में सब कुछ आपको सारी इन्फो दे रखी है. अगर पढ़ने का टाइम है तो इट इज़ रियली वेरी गुड बुक. तो उसमें सेकेंड एग्जाम्पल जो है बिग एम मेथड का, वो हम सॉल्व कर रहे हैं. अब हो सकता है मैंने जो बुक है वो 10-15 साल पहले, 15 ईयर्स पहले परचेज की थी, तो शायद आपके एडिशन में वो प्रॉब्लम ना हो, मे बी शायद, बट नो इश्यूज. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2. तो प्रॉब्लम जो है वो एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है. फंक्शन हमें दे रखा है 3x1 माइनस x2. कंस्ट्रेंट्स हमें क्या दे रखी है? सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, तो अभी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट यहाँ पर आ गया, यानी कि आपको यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल का भी प्रयोग, सरप्लस वेरिएबल का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी प्रयोग करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली जो इक्वेशन होती है या फिर जो सिर्फ इक्वालिटी वाली जो इक्वेशन होती है, उनके अंदर सिंप्लेक्स मेथड में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता है इन एडिशन टू द सरप्लस वेरिएबल. ठीक है, और यहाँ पर x2 लेस देन इक्वल टू 4, तो कोई इशू नहीं है. और आप जानते हो सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो प्रॉब्लम में हमें दे रखा है. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया. तो आइए फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना होगा, एक सॉल्वेबल फॉर्म में लेकर आना होगा. तो यहाँ पर आगे 2x1 प्लस x2 प्लस स्लैक वेरिएबल जोड़ रहा हूं मैं. ठीक है, अब ये कम था 2 से ये 2x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू 2 से कम थी, तो मैंने कुछ जोड़ के मैंने इसे इसके बराबर कर दिया, इक्वल टू 2. ठीक है, x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन, अब ये ज्यादा है, 3 कम है. ठीक है, तो इसमें से माइनस कर रहा हूं, माइनस s2 इज इक्वल टू 3. ये आपको समझ आ गया. ठीक है, अब यहां पर x2 है, इट इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कम है तो कुछ ऐड कर रहा हूं, प्लस s3 इज इक्वल टू 4. ये ठीक है, और जो स्लैक वेरिएबल्स हैं s1, s2, s3, ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मैंने कल आपको समझाया था कि जो ये ग्रेटर देन वाली जो इक्वेशन होती है, ये आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो इसके अंदर हमें सॉल्व करने के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ना पड़ता है. तो मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ रहा हूं, प्लस ए या फिर a2 कर लीजिए. थोड़ा दिमाग में रहेगा कि सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने इसको जोड़ा. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पर ये x1, x2, s1, s2, s3 और जो वेरिएबल है a2, आर्टिफिशियल वेरिएबल a2, ये सभी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब क्या चीज है? अब हमें इसके अंदर जो मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज z जो ये दे रखा है 3x1 माइनस x2, अब इसके अंदर भी, इन इक्वेशंस के अंदर भी सारे के सारे वेरिएबल्स हमें ऐड करने होते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस 0s1. ठीक है, प्लस 0s1. ठीक है, उसके बाद आ गया प्लस 0s2 प्लस 0s3. ठीक है, अब आर्टिफिशियल वेरिएबल a जोड़ेंगे. ध्यान रखिएगा, जब भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है इट इज माइनस m a2. जब भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है इट इज माइनस m, और जब प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना होता है तब आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है इट इज प्लस m, वेयर m इज अ वेरी बिग नंबर. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिग m मेथड. समझ आ रहा है? तो ये हमने प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. बस अब
नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड की जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल, आप उसे इस तरह से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं, तो आपको कोई मतलब स्पेशल केयर नहीं करनी। जिस तरह से एक नॉर्मल सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, आपको उसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बस, ठीक है। तो आइए करते हैं फिर हम कैसे। सबसे पहले हम बेसिस लिखते हैं यहाँ पर, बेसिस, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आप मैन्युफैक्चर करोगे, फिर आ जाएंगे सारे के सारे वेरिएबल, x1, x2, we have s1, we have s2, we have s3, we have a2 and we have got b, ठीक है। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं, पर थीटा की ले जगह नहीं छोड़ी हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगली टेबल के अंदर a गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या चीज है, बेसिस के नीचे अब ऊपर cj भी आएंगे, जो कॉफिशिएंट है इनके, इट इज 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है -1, 0 0 0 0 0 0, a2 का कॉफिशिएंट है -m, ठीक है। बेसिस के नीचे वो चीजें जिनकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। अब पहली टेबल के अंदर हम हमेशा स्लैक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पर जहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिस इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट हो, पहले हम स्लैक से पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है, अब सबसे पहले हम यहां पर s1 a2 और s1 a2 और s3, ठीक है। अब पहली और तीसरी इक्वेशन में सिर्फ स्लैक वेरिएबल्स प्रेजेंट है, और जो ये सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का आर्टिफिशियल निकालेंगे और पहले दो और तीसरे का हम स्लैक निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब इनके कॉफिशिएंट्स लिखते हैं, CB, कॉफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स यानी कि जो इस टेबल में प्रेजेंट नहीं है, उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, एट प्रेजेंट 0 है, 0, ठीक है। ये इनके प्रॉफिट वाली जो इक्वेशन है, प्रॉफिट वाली, उसके कॉफिशिएंट आ जाएंगे। s1 का कॉफिशिएंट है 0, s3 का भी है 0, ठीक है, और a2 का है -m, ये हमने उसके कॉफिशिएंट्स लिख लिए। अब हमें ये जो इक्वेशंस है ये यहां पर नोट डाउन करनी है। सो इट इज 2 1 1 2 1 1, ठीक है। उसके बाद s2 s3 और a2 0 एंड हियर इट कम्स 2, ठीक है। अब ये आ गया 1 3 1 3 0 -1, ठीक है, 0 1 और 3, ये चीज, ठीक है। और ये आ गया x2 0 1 0 0 1 0, ठीक है, 4, ये चीज, ठीक है। 2 3 4, ठीक है, s1 a2 s3, ये आ गया s1, ये आ गया a2, ये आ गया s3, इसका ऑप्शन है -1, बाकी ये आ गया 2 1 1 3 2 1 1 3, ये चीज क्लियर है, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमने टेबल जो है हमने तैयार कर लिया सिंप्लेक्स की। अब आइए हम निकालते हैं ZJ, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, ठीक है, आइए वो निकालते हैं। अब करना क्या है कि सिंपली जो CB कॉलम है उससे इस x1 के कॉलम से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है और नीचे लिख देना। अब यहां पर भी 0 है, 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 तो बस ये बीच वाला ही टर्म बचेगा, बाकी दोनों तो 0 है, ठीक है। तो ये आ गया इनका प्रोडक्ट -m -3m 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी +m, यहां पर आ गया 0, ये आ गया हमारा -m -3m, ये चीज, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो हमारा नेट प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट जो बन रहा है दैट्स -3m, ठीक है। अब निकालेंगे CJ ZJ, जो नेट इवैल्यूएशन रो है। ये बेसिकली क्या होता है, जो CJ ऊपर वाली रो है माइनस ZJ नीचे वाली रो, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। सो इट विल बी 3 माइनस माइनस हो गया प्लस m, ठीक है, ये आ गया -1, ठीक है, माइनस माइनस +3m, ठीक है, ये आ गया 0 -0, ये आ गया 0 -m यानी -m, 0 -0 0, -m -m अगेन 0, ये चीज, ठीक है। तो ये हमने नेट इवैल्यूएशन रो हमने निकाली, कुछ नहीं किया, CJ ZJ सब करके लिखे हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखें m इज रियली वेरी बिग नंबर और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। अब जब आपको मैक्सिमाइज करना होता है तो आप सिलेक्ट करते हो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब यहां पर ये तो देखो, ये दोनों जीरोस आ गए, ये नेगेटिव आ गए, ये 0 आ गया। अगर आप इसे देखें, इट इज 3m
-1, ठीक है, ये क्या लिखा है, दिस इज 3m - 1, और यहां पर क्या है m + 3, तो m इज रियली वेरी बिग नंबर, 3m इट विल बी रियली वेरी अगेन वेरी बिग नंबर विच विल बी ग्रेटर देन m, तो 3m - 1 ये बड़ा होगा, दिस विल बी बिगर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा की कॉलम, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो हमने की कॉलम हमने मान लिया। तो अब जो नया इनकमिंग वेरिएबल होगा, इनकमिंग वेरिएबल जो वेरिएबल बेसिक वाले कॉलम में आएगा, ठीक है, टेबल के अंदर एंटर करेगा, दैट विल बी x2, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो कितना बनाएंगे हम, कितना मैन्युफैक्चर करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ये बी कॉलम है इसे हमारे की कॉलम से, इसे बोलते हैं की कॉलम, के लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, की कॉलम से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं थीटा विच इज b डिवाइडेड बाय x2, तो ये 2/1 ये आ गया 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया 4, ठीक है। तो ये जो थीटा रेशियोज जो होती हैं, इसमें जो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर आप सेलेक्ट कर दो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर, तो 2, 1 और 4, इसमें सबसे छोटा है 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा की रो, ये क्या आ गया हमारा की रो, ठीक है। तो ये आउटगोइंग वेरिएबल जो होगा दैट विल बी a2 ये आ गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल, ये हमारी टेबल से अब बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा x2, ठीक है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो है 3, ये है हमारा की एलिमेंट, ठीक है। अगली टेबल में हमें इसे 1 बनाना है, और जो की कॉलम के बाकी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो अगली टेबल में यहां पर क्या आएगा 1, और ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या आएगा 0, ये चीज आपको समझ आ गई। तो अगली टेबल हमें इस तरह से डिजाइन करनी है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गए, ठीक है। मुझे ना मतलब लग रहा है कि हमें स्पेस की थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई नो कि ये मेरा की एलिमेंट आ गया, जैसे पिवट बोलते हैं, a2 ये आउटगोइंग वेरिएबल है, x2 ये इनकमिंग वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये पूरी कैलकुलेशन हमें मालूम है। एक काम करते इसको रब कर देते, थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए। इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस तैयार हो जाएगा। नीचे वाली रोज की अब हमें जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको भी टेम्परेरी रब कर दिया, टेम्परेरी क्या परमानेंटली रब कर दिया, ठीक है। तो आइए फिर से एक नई टेबल बनाते हैं। तो यहां पर आएगा हमारे पास cj, and here we will have 3 -1 0 0 0, ठीक है। a2 वाला जो ये कॉलम है, एक बार जब आर्टिफिशियल वेरिएबल जब टेबल से बाहर निकलता है, फिर वो मतलब टेबल के अंदर दोबारा नहीं आता। हमने इक्वेशन इस तरह से डिजाइन किया है कि एक बार आर्टिफिशियल बाहर निकल गया तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा किसी भी सर्कमस्टांस में। तो अगर आप चाहो तो उसको कॉलम ओमिट कर सकते हो, अगर नहीं चाहो रखना चाहो रख सकते हो, पर उसको कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो एक बार बाहर निकल गया, आप उसे उड़ा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आगे इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसकी जगह बस हमारे यहाँ पे बी कॉलम आ जाएगा और थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बेसिस, ये आ गया x1 x2 s1 s2, दिस इज s3, यहां पर आएगा b, यहां पे आएगा थीटा, ये चीज समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद आइए फिर हम लिखते हैं यहां पर s1, ठीक है। उसके बाद a2 बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x2, फिर हमारे पास s3, ठीक है, ये आ गए। अब उसके बाद आ जाएगा cb, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो यहां पर s1 का कोएफिशिएंट है 0, s3 का कोएफिशिएंट अगेन 0, और x2 का कोएफिशिएंट है हमारे पास -1, ये चीज, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया टेबल का। अब आइए सबसे पहले हम जो हमारी की रो है हम उसे कॉपी करते हैं। कॉपी तो नहीं करेंगे, यहां हमें क्या करना है, हमें यहां पर 3 दे रखा है, जो पिवट है हमारा दैट इज 3, जो की एलिमेंट है वो 3 है, हमें उसे 1 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस की एलिमेंट को 3 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आप ऑपरेशन करते हो आप पूरी की पूरी रो के साथ करते हो, पूरी रो के साथ, ठीक है। तो यहां पर 1 है, तो 1 ये आ गया 1/3, यहां पर 3 है, 3/3 ये आ गया 1, 0/3 ये आ गया 0, -1/3 -1 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 0, ठीक है। ये आ गया 1/3,
और ये आ गया 3/3, ये आ गया 1, ये चीज। ठीक है, तो मतलब बीच वाली रो हमने तैयार कर ली है पूरी। अब आइए ऊपर वाली रो हम लिखते हैं, पर ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब उस 1 को 0 बनाने का क्या तरीका है कि जो बीच वाली रो है, जो हमारी की रो है, आप उस रो को 3 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद ऊपर वाली रो में से माइनस कर दीजिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप बीच वाली रो को, जो की रो है, उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद आप ऊपर वाली रो में से माइनस कर दीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ जाएगा। ऊपर के 1 में से नीचे का 1 माइनस होगा तो इट विल बिकम 0। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैलकुलेशन बड़े ध्यान से कोशिश करेंगे परफॉर्म करने की। पिछली बार जब पिछला क्वेश्चन करा रहा था मैं बिग एम पढ़ाते हुए, तो मैंने ना उस लेक्चर को दोबारा देखा, मतलब यार कैलकुलेशन ऐसे गलती हो कैसे गई। वो जैसे हम रो इधर उधर करते हैं लिखते हुए, ठीक है, अब जैसे ये बी कॉलम था, मैंने यहाँ से यहाँ खिसका दिया, तो उसमें क्या हुआ था कि वो टेबल थोड़ी सी खिसकाई थी, तो वो ऊपर S2 था और नीचे S1 लिखा हुआ था। यहाँ पर S2 लिखा हुआ है, यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, मतलब तो जब कॉपी करते हुए मैंने S2 का कॉलम S1 में कॉपी कर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि गलती ना हो और साफ सुथरा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास S1। क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर फिक्स्ड रेशियो लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बीच वाली रो को 3 से डिवाइड करूंगा, 1/3। ठीक है, 3 से डिवाइड करके 1/3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली रो में से माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। आइए कैलकुलेशन करते हैं। 2 - 1/3, so it will be 6 - 1/3, so it will give us 5/3। तो ये यहां पर आ गया 5/3। ठीक है, अगला है 1 - 3/3, तो ये आ गया 1 - 1, ये आ गया 0। सो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा 0। इसको हमें 0 बनाना था। ठीक है, उससे अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस, हम ऊपर से कॉपी कर रहे हैं, 1 - 0/3, तो n की 1 आ जाएगा ही। फिर आएगा 0 माइनस -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट विल बी 1/3। ठीक है, उसके बाद आ गया 0 - 0/3, तो ये आ गया 0। ठीक है, उसके बाद आ गया 2 - 3/3। ठीक है, तो ये आ गया 2 - 1, ये आ गया 1, सो हियर वी गेट 1। ये चीज, ये समझ आ गया यहां तक? ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास थीटा कॉलम में 1 ऑलरेडी कहां से आ गया। ये आ गया हमारे पास 0, ये आ गया हमारे पास, हाँ यही गलती हमने पिछली बार भी की थी, यहाँ पर 1 आएगा। ये ए कॉलम तोड़ ही गया ना, ये तोड़ ही गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर बी को हमने 3 से डिवाइड किया था, वी गॉट 1, और 2 - 3/3 अगेन 1, तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आइए थर्ड कॉलम में देखते हैं। अगेन वही चीज करनी है, यहाँ पर 1 है, उसे 0 बनाना है। तो जो नीचे वाला कॉलम है उसमें से बीच वाला जो कॉलम, बीच वाली जो रो है, सॉरी, बीच वाली रो को 3 से डिवाइड करके नीचे वाली रो में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए फिर कैलकुलेशन ये पूरी परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर है हमारे पास 0 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आ गया -1/3। सही है, उसके बाद 0 - 0/3, सो इट गिव्स अस 0। यहां पर आ गया 0 माइनस 1/3, ये क्या है, 0 माइनस -1/3, इट विल बी 1/3। क्या आएगा, 1/3। ठीक है, उसके बाद आ गया 1 - 0/3। ठीक है, सो इट विल बी 1। ठीक है, और यहां पर 4 - 3/3, 0, ओके, जीरो माइनस 1/3 ये आ गया। ठीक है, 1 माइनस ये 0 आ गया। ठीक है, 0 - 0/3, हियर वी विल हैव 0। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास ये S2 की हम बात करें, 0 माइनस -1/3, सो इट विल बी 1/3। ठीक है, 1 माइनस 0/3, ठीक है, सो इट विल गिव अस 1, और 4 - 3/3, ठीक है, सो इट विल गिव अस 3। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो ये हमने टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। आइए
जेड जे कॉलम हम ड्रॉ करते हैं, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। करना सिर्फ इतना है, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके टोटल करके नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये आ गया -1/3, ये आ गया हमारे पास -1 0 1/3 एंड हियर वी हैव 0 एंड वी हैव -1, ये चीज। तो ये -1 हमारा एट प्रेजेंट का प्रॉफिट आ रहा है, एट प्रेजेंट का। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे CJ माइनस ZJ। ये क्या है, ऊपर वाला कॉलम, ये रो माइनस नीचे वाला रो, ठीक है। सो इट विल बी 3 माइनस माइनस 1/3, तो ये आ गया 3 प्लस 1/3, ये आ गया 10/3। सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये -1 माइनस -1, ये आ जाएगा 0, ठीक है। 0 माइनस 0 अगेन 0, 0 माइनस 1/3, so it will give -1/3, या कि 0 माइनस 0 that will give us 0, ये चीज समझ आ गए यहां तक, क्लियर हो गए, ठीक है। तो हम अब मैक्सिमाइज कर रहे हैं, यहां पर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा CJ माइनस ZJ हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो अब हमारा जो इनकमिंग वेरिएबल है दैट विल बी x1, वो x1 होगा, ठीक है। अब कितना मैन्युफैक्चर होगा वो आइए थीटा रेशियो में देखते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 5/3, 1 डिवाइडेड बाय 5/3, सो इट विल गिव अस 3/5, 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये आ गया 3, और यहाँ पर है 3 डिवाइडेड बाय -1/3, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी -9। हमें क्या सिलेक्ट करना है, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर। जीरो भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर मतलब 0 आ रहा है तो 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर हमें सिलेक्ट करना है सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर नहीं सिलेक्ट करेंगे, इन्फिनिटी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर ये वाला है, ठीक है। सो अवर आउटगोइंग वेरिएबल इट विल बी S1, इनकमिंग वेरिएबल विल बी X, आउटगोइंग वेरिएबल इट विल बी S1, इनकमिंग वेरिएबल विल बी X1, ठीक है। और ये हमारा जो होगा दैट विल बी अवर की एलिमेंट, ये होगा हमारा की एलिमेंट। समझ आ गए यहां तक, जिसको हमें अगली टेबल में 1 बनाना होगा, ठीक है। तो आइए फिर इसको एक और नई टेबल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक नई टेबल हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे लिखते हैं बेसिस, यहां पर आ जाएगा x1, x2, s1, s2, s3 एंड b एंड थीटा। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे वो वेरिएबल जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, x1, x2, s3, x1, x2, s3। यहां पर CB ये आएंगे इनके कोफिशिएंट, इसका है 3, here we have -1, here we have S3 का है 0, ये चीज, ठीक है। और यहां पर है CJ, इनके कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास 3, -1, 0, 0, 0। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो आइए फिर अपना मतलब सबसे पहले ये वाला जो रो है पूरा, इसे हम मतलब यहाँ नोट डाउन करेंगे, और जो हमारा की एलिमेंट है जिसे हम पिवट बुलाते हैं उसे हम सबसे पहले 1 में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पर है 5/3, पूरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। किससे, 3/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो ये आ गया 1, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, सो इट विल गिव अस 3/5। यहाँ पर 1/3 इंटू 3/5, ये आ गया 1/5, ठीक है। 0 इंटू 3/5 ये आएगा 0, 1 इंटू 3/5 तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5, ये चीज। तो पहली रो हमने मतलब नोट डाउन कर लिए। अब आइए सेकंड रो की हम बात करते हैं। अब सेकंड रो में अब क्या चीज है कि ये की एलिमेंट जो है ये हमने 1 बना दिया, और बाकी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उन्हें हमें 0 बनाना है, 0, ठीक है। अब यहाँ पर है 1/3, यहाँ पर है 5/3, तो एक काम करेंगे, इस एलिमेंट को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और फिर नीचे वाले उसमें से माइनस करेंगे, नीचे वाली रो में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जो हमारा ये वाला एलिमेंट है 1/3, ठीक है, इसमें से ऊपर वाला एलिमेंट 5/3 माइनस करेंगे 5/3, ठीक है, और माइनस करने से पहले उसे 5 से डिवाइड कर लेंगे या 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब जो हमारा फिक्स रेशो है वो क्या है 1/5। समझ आ रहा है? तो पूरी की पूरी रो को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा 1/3 बचेगा और 0 हो जाएगा यहाँ पे। सो ये हमारा आ गया 0, ठीक है। उसके बाद आइए अब यहां पर देखते हैं 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1, ठीक है। यहां पर आ गया 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल बी -1/5, ठीक है। यहां पर आ गया -1/3 इंटू 1/5, तो ये आ गया 1/3 -1/3 -1/15, तो ये आ गया -5 -1/15 -6/15, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास -2/5, ये चीज -2/5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर S2 के नीचे क्या आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय 5, 0 माइनस 0/5 ये आएगा 0, ठीक है। और बी कॉलम में हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 माइनस 1/5, सो इट विल गिव अस 4/5, 4/5 ये चीज। तो पूरी रो हमने नोट डाउन कर लिया। अब यहां पर S3 में आप देखिए यहां पर -1/3 है, तो क्या करेंगे ऊपर वाली जो रो है उसे 5 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाली जो रो है, अब यहां पर क्या है 5/3, ठीक है। मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं एक बार। हमारे पास नीचे यहां पर क्या एलिमेंट है -1/3, ये एलिमेंट है -1/3, ठीक है। अब ऊपर एलिमेंट है 5/3, तो हम इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो -1/3 1/3, ठीक है, तो इट विल गिव अस 0, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि फिक्स रेशियो क्या है, तो अगर आप बोलोगे -1/5, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस पूरी रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर करते हैं, यहां पर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। आइए इस एलिमेंट को देखते हैं, 0 प्लस 0/5, तो ये अगेन 0, ठीक है। 0 प्लस 1/5 ये आ गया 1/5, ठीक है। यहां पर है हमारे पास 1/3 प्लस 1/15, ठीक है, 1/3 प्लस 1/15, सो इट विल गिव अस 5 प्लस 1/15, ये आ गया 6/15, ठीक है। तो ये आ गया 2/5, तो ये आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस 0/5, सो इट इज 1, ये आ गया 3 प्लस 1/5, ठीक है, 3 प्लस 1/5, तो इट विल बी 16/5, ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 5, ये चीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने पूरी ड्रॉ कर ली है ये। अब आइए इसकी ZJ वैल्यूज निकालते हैं। ZJ वैल्यूज बिग मेथड, मतलब जैसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है, शुरुआत में सिर्फ एक m हमने इंट्रोड्यूस किया था, बाकी सारा जो मेथड है वो सिंपलेक्स मेथड की तरह सेम रहता है। तो ये आ गया ZJ। अब ये क्या चीज है, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है, ठीक है। तो ये आ गया 3 इंटू 1, तो यहां पर आ गया 3, ये आ गया -1 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास -1, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी होगी। यहां पर क्या है हमारे पास 3 इंटू 3/5, क्या है हमारे पास 3 इंटू 3/5, ठीक है, -1 इंटू -1/5, मेरे माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5, तो ये 3 3 9 प्लस 1/5 यानी कि 10/5, यानी कि आ गया 2, तो यहां पर आ रहा है हमारे पास 2। उसके बाद है 3 इंटू 3/5 -1 -2/5,
ठीक है, क्या चीज है, 3 इंटू 3/5, ठीक है, -1 इंटू -2/5, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 2/5, ये चीज। तो इट विल गिव अस 3 3 9 प्लस 2/5, सो इट विल गिव अस 11/5, ये चीज। भाई अगर कोई गलती हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना। तो यह गया हमारे पास 11/5, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 0 -1 इंटू 0, तो ये आ गया 0। और अब आइए देखते हैं हमारा करंट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, करंट प्रॉफिट। सो इट इज 3 इंटू 3/5, यानी कि 9/5 माइनस 4/5, ये आ गया 5/5। सो करंट प्रॉफिट इज 1। करंट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1, ये चीज, ठीक है। तो ये करंट प्रॉफिट हमारा 1 आ रहा है। अब आइए देखते हैं सिचुएशन कैसी है, मतलब कुछ इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है, क्या है, हो सकती है या नहीं, मतलब देखते हैं क्या स्टेटस है। CJ माइनस ZJ, नेट इवैल्यूएशन रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि सिंपली क्या है, CJ माइनस ZJ। सो 3 - 3 आ गया 0, -1 -1 ये अगेन 0, 0 - 2 ये आ गया -2, 0 - 11/5, सो -11/5, 0 - 0 ये आ गया 0, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज तब होती है जब यहां पर या तो सारे 0 प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव नंबर्स हो, ठीक है। बिकॉज ये डिनोट करता है चेंज। अगर आप कोई भी पैरामीटर, मतलब एक और मैन्युफैक्चर करते हो, एक और बनाते हो, नया पैरामीटर लेके आते हो, तो उससे कितना चेंज पड़ेगा आपकी Z वैल्यू में। अब यहाँ पे दिशा रहा है कि या तो कोई चेंज नहीं होगा 0, या फिर डिक्रीज करेगा, यहाँ पर बाय -2 डिक्रीज करेगा और यहाँ पर -11/5 डिक्रीज करेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो वैल्यूज है वो क्या निकल के आई है हमारे पास, फाइनल जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है कि x1 की वैल्यू है 3/5, ठीक है, x2 की वैल्यू है 4/5, और जो स्लैक वेरिएबल एक हमारे पास बच रहा है S3, दैट इज 16/5। मतलब ये बेसिकली क्या है कि आप कह सकते हो कि अंडर यूटिलाइज हो रहा है ये, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज है, जो ऑप्टिमाइज वैल्यू है Z की, जो मैक्सिमम वैल्यू जो हम ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1, ये चीज समझ आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स M मेथड समझ आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस है, कोई भी गलती है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो कुछ फर्क नहीं है, बिग M मेथड सिंपलेक्स मेथड जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट आएगा, तो आप जो सरप्लस वेरिएबल आप लगाते हो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले इक्वेशन के अंदर, उसके साथ साथ आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ना पड़ेगा अगर आप प्रॉब्लम को शुरू करना चाहते हो। सिमिलरली अगर इक्वल टू वाली इक्वेशन है तो उसके अंदर आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा उस इक्वेशन में, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को इनिशिएट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि टेबल आगे मूव करे, ठीक है ना। बाकी ये जरूर सच है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अब यहां पर आपने कोई क्वेश्चन लिखी है 3x1 प्लस 10x2 बराबर है 50, ठीक है। अब इसके अंदर आप चेंज कर रहे हो 3x1 प्लस 10x2 प्लस a बराबर है 50, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन से ये लिख रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि a की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 ही है, पर बात ये कि प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए हम एक नया वेरिएबल लेके आए, ट्रिक है सॉल्यूशन को इनिशिएट करने की, ठीक है। बाकी आपने कैलकुलेशन का परफॉर्म करी और a की वैल्यू अगर 0 के अलावा अगर कुछ और आ रही है, इसका ये मतलब है कि जो इक्वेशंस हैं, जो ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं, या फिर अब स्टडी करते हैं टू फेज मेथड कि किस तरह से हम किसी सिंपलेक्स प्रॉब्लम को टू फेज मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं।